अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ तारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाफिज़ तारिक 786 वफाक मदारस इन्फो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है इंतहाई मुख्तसर सा लेकिन बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारे हमारे तलबा तालबात आप अपने असनाद लेने के लिए मुतल्लिक़ा जामे वालों से दरख्वास्त मांगते हैं कि हमें आप अपने लेटर पैड पे फ़लाँ दरख्वास्त लिख कर दें मुसन्ना के लिए या तब्दीली के लिए या उसके साथ साथ तहतानी सनद लेने के लिए। तो इस कशमकश का शिकार रहते हैं कि हम इस दरख्वास्त के अंदर क्या लिखें। तो ये कई मरतबा ऐसा हुआ है तलबा तलबात को मसाइल का सामना रहा है। अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले भी ऐसे तालबात के साथ ये मसला था। तो मैंने फ़ोन पर उनको बारहा समझाने की कोशिश की, भाई तहतानी सनद लेने के लिए आपने इस तरह दरख्वास्त लिखनी है। कई मरतबा बताने के बावजूद भी उनको समझ नहीं आई। आखिरकार उन्होंने कहा जी हम आपको फ़ोन पर लेते हैं, तो आप लिहाजा हमें लिखवाते जाएँ और मैं लेटर पैड पर लिखता जाता हूँ। तो तब जाके मैंने उनको दरख्वास्त लिखवाई फ़ोन पर, तब उन्होंने जाके वो अल्फाज लिखे। तो मतलब ये कि अगरचे ये मुश्किल काम नहीं है, लेकिन पता नहीं इसको क्यों हवा बना दिया जाता है तलबा तालबात की तरफ से भी, असातिज़ा की तरफ से भी। और असल में दरख्वास्त नाम इस चीज़ का है कि इसमें खामखा का एक वो है जी ये मुश्किल है, हालांकि कुछ भी ऐसा नहीं होता। तो आज इसी वजह से मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई कि जो तालबात हैं ये अपनी तहतानी सनद लेने के लिए जब जाती हैं, ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है ये दरख्वास्त ना, कि ऐसी तालबात जो गैर मैट्रिक हैं और वो तहतानी सनद लेना चाहती हैं, तो उनके लिए मदरसा के लेटर पैड पर ना सिर्फ दरख्वास्त चाहिए होती है बल्कि उसके साथ साथ तहतानी जो नतीजा होता है वो भी चूँकि लेटर पैड पे चाहिए होता है। तो इसलिए उनको बिल्कुल नहीं समझ आती कि हम क्या करें। तो अक्सर नाज़मीन हजरात मोहतरम हजरात को भी इस चीज़ की समझ नहीं आती। तो आज मैंने इसी वजह से यहाँ मैंने वाइट बोर्ड के ऊपर लिखा कुछ नहीं है, ताकि बताने से फिर भी उनको नहीं समझ आती, ताकि मैं आपके सामने यहाँ दरख्वास्त लिखूंगा मुख्तसर सी। सिर्फ और सिर्फ उसमें यह है कि समझाना मकसूद होता है और अपने जो मकसद बयान करना होता है। तो मैं कोशिश करूँगा वो शार्ट से शार्ट यहाँ वो क्या करते हैं आपको दरख्वास्त लिख के बताऊँ, और उसके साथ साथ जो तहतानी नतीजा है वो भी यहाँ लिख कर बता दूँ, ताकि अंदर जो तालबात हैं जिनको मुश्किलात का सामना है उनके लिए आसानी हो सके। लेकिन टॉपिक जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, नए मेरे चैनल पर जो आए हैं वो सब्सक्राइब करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो आगे मज़ीद तलबा तालबात हैं जिन तक अभी तक मेरी वीडियो नहीं पहुँची उन तक पहुँचे और वो भी इनसे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। अब चलते हैं दरख्वास्त की तरफ। मैं आपको लाइव लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। मुख्तसर सी है कि लेटर पैड होगा, लेटर पैड ऊपर लिखा होगा, तो सिंपल सा लिखना है, तस्दीक की जाती है। मिसाल के तौर पे मैं कोई भी नाम लिख देता हूँ, उम्मे हबीबा बिन्त मोहम्मद अब्दुल्ला लिख लें। तस्दीक की जाती है कि उम्मे हबीबा बिन्त मोहम्मद अब्दुल्ला हमारे जामिया की तालिबा है। इसने वफाकुल मदारिस लिख लेता हूँ का वफाकुल मदारिस का 6 साला कोर्स पढ़ा है और 3 असनाद हासिल की हैं, जबकि इस तालबा को HEC या आपका मुतल्लिका कोई भी इदारा हो जहां आपने दरख्वास्त जमा करें, जबकि इस तालबा को HEC से इक्वलेंसी की ज़रूरत है और HEC से इक्वलेंसी लेने के लिए चार असनाद का
होना ज़रूरी है। लिहाजा मेहरबानी फरमाकर इस तालबा को खासा साले अव्वल की तहतानी सनद जारी की जाए, ताकि तहतानी सनद जारी किया ताकि ये तालबा तहतानी सनद लेकर HEC से इक्वलेंसी करा सके। सिर्फ इतनी सी मतलब है, आपने क्या करनी है, इबारत लिखनी है। उसके बाद आपने एक और चीज़, चूंकि ऐसी तालबात ये जो गैर मैट्रिक है, मैंने देखा वो लिखा हो तहतानी सनद लेने के लिए लेटर पेपर दरख्वास्त जमा तहतानी नतीजा, ये सिर्फ किन के लिए, गैर मैट्रिक के लिए। अब ये दरख्वास्त को आपने यहीं वाइंड अप करना है। अगर हमने सिर्फ यहीं ख़त्म करना होता तो फिर हम ये लिख देते कि ये तालबा या फ़राहम ममनून व मशकूर रहेगा आपका। चूँकि हमने इस पर मज़ीद ऐड करना है नतीजा, तो लिहाजा हम सिर्फ इतनी बात लिखें, खास साल अव्वल की तहतानी सनद जारी की जाए, ताकि यह तलबा तहतानी सनद लेकर अपनी HEC से इक्वलेंसी करा सके। आगे हमने क्या लिखना है, नीज इस तालबा का तहतानी नतीजा नीचे दर्ज है, दर्ज है नीचे दर्ज है, ये है, ये आपने यहां तक लिख देना, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ये होता है कि ये मतलब 4 खाने बना लें। मिसाल के तौर पे सबसे पहली किताब यहाँ लिख रहे हैं, पहली किताब होती है तफसीर, ठीक है ना, दूसरी हदीस, तीसरी होती है फिक़्ह, ठीक है। उसके बाद होती है मेरे ख्याल सर्फ, नहव, अदब, ठीक है ना। ये हो जाएगा। ये किताबों के बाद क्या आ गया, नंबरात, ये मतलब किताबों के नाम आ गए, ये नंबरात आ गए, फिर ये किताबों के नाम आ गए, ये नंबरात आ गए। किताब का नाम, नंबरात, फिर ये किताब का नाम, नंबरात, ठीक है ना। तफसीर के मिसाल के तौर पे 90 नंबर हैं, और ये हदीस के हैं 80 नंबर, ये 90 नंबर, इसी तरह 80 नंबर, 60 नंबर, 50 नंबर। ये आपने इस तरह उस बच्ची का क्या करना है, तालबा का नतीजा बनाना है। फिर उसके बाद ये भी होता है कि आखिर में ना जितने नंबरात हों, मिसाल के तौर पे जो नंबर बनते हैं आपके, तो उस पर फिर यहाँ आ जाएगा कितने फीसद नंबरात, यहाँ टोटल नंबरात आ जाएंगे, और उसके बाद जितने फीसद नंबरात हों वो आपने ये लिख देना है, ये बच्ची की तरफ से नतीजा हो जाएगा। इसी तरह एक ही दरख्वास्त के ऊपर लेटर पैड में दरख्वास्त होगी, दरख्वास्त ऊपर लिखेंगे, नीचे इसी तरह जो उसका तहतानी नतीजा वो करेंगे। उसके बाद यहाँ क्या है, मदरसे की मोहर और मोहतम के दस्तखत वगैरह हो जाएंगे। तो इसी उसके ऊपर ही उस बच्ची का ये दरख्वास्त भी हो गई और उसका नतीजा भी हो गया। तो ये इतनी सी बात थी, कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। लेकिन बाकी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इन्हीं वीडियो के अंदर भी। लेने का तरीका कार क्या है तहतानी सनद का, कि ये नंबरात किस तरह लगाए जाते हैं। ये खासा साल अव्वल के एतबार से होते हैं, अगर खासा साल दोम के एतबार से नंबरात इनके लगाए जाते हैं अगर गैर मैट्रिक है। अगर मैट्रिक की हुई है और उसके बाद अगर खासा साल अव्वल के एतबार से भी उनके नंबरात लग सकते हैं। वही बाकी यह है कि अमूमन जो इसका जो नतीजा होता है वो खासा साल दोम के एतबार से ही वो होता है, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस स्टाम्प लिखने के बाद ये मोहर लग जाएगी तो मसला हल हो जाएगा। अब आप इसमें देखें कोई ऐसी बहुत लंबी चौड़ी इबारत नहीं है, तहरीर नहीं है, सिंपल से अल्फाज लिखे हुए हैं। तो आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि आगे से आगे मोहतमिन हजरात हैं जो नाज़िम तालीमात हैं या तालबात मुतलका तालबात हैं
उन तब जब ये चीज़ पहुंचेगी तो वो ईजीली अपना जो उनको काम वो कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये मुख्तसर सी वीडियो आपके लिए इंतहाई इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको लगता है कि मेरी इस वीडियो से आपको ज़रा बराबर भी नॉलेज मिला है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।